गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया, कहा पाकिस्तान फौज सरकारी महकमों के साथ मिलकर कार्रवाइयां करेगी। मुआशी नुकसान को रोकने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी की बैठक। आर्मी चीफ, निगरान वजीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। कमेटी को बलोचिस्तान में जारी स्मगलिंग, मनशियात और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबों पर गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतअल्लिक तबादला ख्याल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई पर बातचीत। निगरान वजीर आजम का सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए समाजी और मुआशी तरक्की जरूरी है। बलोचिस्तान मादनियात से मालामाल है। इस शोबे में तरक्की से रोजगार के मौके पैदा होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर फिर बड़ी अदालत लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 4 समातों के बावजूद यह हमारी कारकर्दगी है कि केस खत्म नहीं हुआ। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते, और जब कोई करता है तो हमें एतराज होता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते। अब जब कानून बन गया है तो हम कहते हैं हम किसी को जवाबदेह नहीं। कई साल केस नहीं लगते और हम कहते हैं हम नहीं लगाते, हमारी मर्जी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 184(3) का जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुमकिन है कोई मेरे सवाल से इत्तेफाक न करे, लेकिन किसी को अपील का हक मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अपील का हक मिलने से दोबारा कवानीन बनेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने नुक्ता उठाया, हाई कोर्ट्स में भी डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या ये एक्ट अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या नहीं। I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chalo learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he concludes his submissions, with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं भी इस अदालत का एक जज हूं और सवाल पूछना एक जज का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे बार बार टोका जाए तो यह दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल पूछते रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात पर चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोक दिया। कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए, नहीं चाहता मेरे सवाल के साथ कुछ और आए। एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील के दलाइल जारी। मजीद समाअत आज होगी। क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये अहम सवाल है जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 से मिला कर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स में लफ्ज प्रैक्टिस का क्या मतलब? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑर्डर के खिलाफ अपील भी होती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव अपील होती है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि भले एडमिनिस्ट्रेटिव अपील हो, हमें इसकी हकीकत को समझना चाहिए। एवनफील्ड के मकीन की पाकिस्तान में दोबारा एंट्री की तैयारी। नवाज शरीफ आज बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को निजी एयरलाइन से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कानूनी टीम की मनसूबाबंदी सामने आ गई। साबिक वजीर आजम की हिफाजती जमानत की दरखास्त 16 या 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को इजाजत दे दी। एवनफील्ड और अल अजीजिया में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर होगी। एवनफील्ड में 10 और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी गई थी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर भर में वर्कर कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। आज गुलशन रावी में होने वाला जलसा भी मनसूख।
इलेक्शन से नहीं, ठंड से डर लगता है साहब। सियासत के मौलाना की फिर जनवरी में इंतखाबात की मुखालफत। कहा बर्फबारी होती है, पोलिंग पर असर पड़ेगा। अगर इलेक्शन कल होता है तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर भी तंज के नश्तर बरसाए। कहा अंदर कुछ और, सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। पीपी ने काबीना में बैठकर नई मर्दमशुमारी का फैसला किया था। नई मर्दमशुमारी होगी तो नई हल्काबंदियां भी होंगी। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। मजीद कहा फलस्तीन में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्टपनाही कर रही हैं। हमें फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी। तवील अरसे के बाद सी पैक मंसूबों पर बड़ी पेशरफ्त। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ 16 अक्टूबर को बीजिंग रवाना होंगे। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सी पैक के मुख्तलिफ 15 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। 6 अरब 68 करोड़ डॉलर मालियत के ML1 मनसूबे के मुआहिदे पर भी दस्तखत मुतवक्के। चीन ने ML1 मनसूबे के तरमीमी मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। स्मोक के खात्मे के लिए लाहौर की मार्केटों में 2 छुट्टियों की तजवीज़। ताजिर तंजीमों ने बुध को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने की हिमायत कर दी। कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर की ताजिरों के साथ अहम बैठक। कमिश्नर लाहौर ने कहा ताजिरों को इजाज़त होगी कि अगर वो ज़रूरी समझें तो इतवार को मार्केटों में काम कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्रॉम होम होगा। 2 माह के लिए बुध को छुट्टी होगी। फैसला हुआ तो आइंदा हफ्ते से अमल दरामद होगा। तजवीज़ पर हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी।